वो सब जैसे मतलब कोई भी आपको कमेटी बुलाती है तो मान सम्मान कह लो या फीस कह लो या खर्चा पानी कह लो, कुछ कह लो उसने आप अपनी भाषा में, तो मतलब किसी का भी फोन आता है दोस्त फिर डिमांड करी जा है कि अपना बेरा था बेचारा ने। हाँ। तो बताना पड़ता है कि पहले तो आपने टिफिन भी मिले हैं, हाँ। जग भी मिले हैं, हाँ। स्टील का बर्तन भी दे दिया, 3 दिन टूना, आपको पता है 3 दिन 2 दिन होया कर दी। हाँ। एक जग दे दिया, बाल्टी दे दी रेफरी को, यो ही मिला करता। वो नॉर्मल कमेटी अपने आप 2-2.5 हजार रुपये दे दे है जी। मैं इसमें लड़कियां के खेल कितना कराओ उसके लिए फ्री जावांगे, हमारा तेल 100 का लागू चाहे हमारा 2000 का लागू। राउंड में आने वाली किसी टीम को किराया नहीं दिया जाएगा, पहले राउंड में आने वाली टीम होगी मान लो 100 में से 50। देखो जी, हाँ 100 टीम में तो पहले राउंड में 50 होगी। देखो जी, अगर ऐसे 500 रुपये पकड़ाते और नहीं तो कई बार तो मना भी कर देते, और 500 भी देते तो ये बोलते भाई तेरी तरफ से दे रहे हैं। अच्छा, अगर टीम का मान सम्मान बढ़िया कर दे हो तो मैं आऊं, नहीं तो मेरी टाल। देखो जी, मैं ये कहता हूं मान सम्मान के नहीं मान ले, या बात में आप ये लगाओ, मेरे को 60,000 रुपए जो दे रही है सरकार, किस बात के? प्रार्थना का टाइम मैं नहीं, सुबह मैं नहीं, दिन में मैं नहीं करता, तो खाली बैठ कर तो पीछे लू हूं। बिल्कुल ले टाइम पा गए फिर एक दिन तो हमने बुला लिए, बाम लेट आओगे तुम भी लेट आ जियो, और हमारी किसी ने मान भी ली। तो जब मेरे सारे जुम्मल आ दिए ना किसी ने, अगर जी आप टूर्नामेंट कराने बताओ क्या आदमी 8 में चला गया, मेरा 9 नहीं गया कभी भी अरना जा। ये विश्वास के साथ कति विश्वास के साथ कर रहा हूं। अगर आपने, लेकिन ये बात है ना कि हमने 100 लेके किसी के 50 दे दिए, 2000 लेके किसी 15 से, या अपन ना सीखी ना सीख सकते, आना ऐसे कभी हमारे सामने हुआ। बात करता हूँ, देखो गलती तो मेरे तभी उसका मैं तो पहले ही करूँ। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई, वो चोट लग रही है, मैं मेरा मान सम्मान करा लग रहा हूँ, मैं अगर बिल्कुल ध्यान रखूंगा और उस चीज पर ध्यान दूंगा, मेरी चीज को छोड़ दूंगा और मैं अपनी गलती को सुधारूं। तो हमने, मैं लगा लो चाहे दर्शक लगा लो, किसी ने आपके मान सम्मान से इतराज नहीं है भाई, आप एक टूर्नामेंट में आपका 1 लाख से हो रहा है, 1100 से हो रहा है, लेकिन सबकी ये है कि भाई जब मैच चल रहा है ना, मैच के दौरान अपनी मैच की बात होनी चाहिए, उसके बाद में क्या दो खाली टाइम आ गया, उस टाइम में भाई चाहे विदेश से मान सम्मान हो रहा हो, चाहे गाँव से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, उस टाइम पर उनकी बात होनी चाहिए। देखो जी, बिल्कुल बात होनी चाहिए। जब मैच चले और सिर्फ कबड्डी की कमेटी होनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है, उसमें मेरी कोशिश यह रहे, असल तो मैं बताऊं जी, इसमें सच्चाई कम और झूठ ज्यादा है। सच्चाई कम झूठ ज्यादा। एक टूर्नामेंट में एक भाई ने कह दिया 100 आदमी का नाम ले दिया, अगर मेरा इसने मान सम्मान कर दिया, मेरा इसने 100 आदमी की मान सम्मान एक टूर्नामेंट में कर सके? कति कोरी झूठ है। हाँ। कति कोरी झूठ है। जो मेरा आदेश दिया, सुझाव तो एक अलग है। हाँ, आदेश। हाँ, तो क्या फिर उन्होंने पालन भी करे उसका? पालन करे 91%। 90 हजीन के साथ में आपकी जोड़ी ज्यादा देखी गई। 2016 से पहले उनके साथ में आपकी जोड़ी मतलब 2 ग्रुप बन रहे थे एक प्रकार से, सतपाल डीपी, और फिर पैसा की उसमें गड़बड़ की गई थी। झूठ बोला है। नरेश रामकली गवाह है। अच्छा, उसका तकड़ा तो आदमी कोई नहीं। बिल्कुल सारे डाल। और जब मैंने 4 वेन्यू आपको दूंगा मैं। हाँ। और 4 वेन्यू कह तो मंदिर में अगला बढ़ जाएगा और कह मैं बढ़ जाऊंगा, अगर झूठ हो तो मेरी बात। हाँ। ओके बोला जी, वहां बुलट बटेंगे 3। हाँ। मैं 3 क्यों कर भाई? हाँ। बोला 2 प्लेयर की एक आपकी। लेकिन कमेंट भी आया मेरे पास, फोन भी आया कि कोच साहब से पूछना कि भाई जो चिड़ी के अंदर फाइनल हुआ था, फाइनल चिड़ी के अंदर हुआ था, कि उससे पहले कोच साहब ने बोल दिया था हमारे पैसे भाई साहब क्लियर कर, उसके बाद फाइनल होएगा, नहीं तो फाइनल नहीं होएगा। ये सतपाल जी ने कहा था। सतपाल जी ने कहा? मैंने नहीं कहा। सतपाल जी ने कही थी ये बात, इसमें सच्चाई है? उनका रोला भी हुआ था। अच्छा, क्या रोला का मतलब क्या सुनी? कहाँ सुनी हुई थी? टीम में बैठ कर जाया करते, खर्चा पानी भी लिया करते और उनकी टीम की पोजीशन में रहा करते। देखो भाई, ऐसा है, संगतपुरा भी आ रहे हैं। हाँ। कितने गा नहीं। हाँ। और 1-2 भाई का मेरा 2 नंबर है, ये सच्चाई उनकी गाड़ी में बैठ कर जाया करता। ये भी थोड़ी सी सच्चाई है, घनी नहीं है। अगर भाई जिते मेरी थोड़ी बात बना थी एक बाउन को वेडेस, मैं हल्की फुल्की ज्यादा नहीं दे देता, ये भी सच्चाई, जो सच्चाई काटा है। अगर आज भी संगतपुरा टीम न्यू कह दे, गूंगा भी है, जितेंद्र भी है, सत्तू भी है, जिला पार्षद भी है, आज भी घर आना जाना, एक भी प्लेयर न्यू कह देना हमारे से 100 रुपये लिए, आज भी दोषी हूं। हाँ, लेकिन भाई किसी के साथ बोलचाल हो जाती है तो हो जाती है किसी के साथ। हाँ। मेरी थी उन गलत बोलचाल। हाँ। लेकिन पैसे वाली जो बात है ना, हाँ। अकबर लिया करते, यू गलत है। मैं उनको थोड़ी बहुत वेटेज देता था, ये सच्ची है। ये सच्ची है। वो गलत बैठ कर जाया करता, यह भी सच्ची है। यह भी सच्ची।
जो सच्ची होगी मान लूंगा मैं, एक और, हाँ बिल्कुल, देखो ये इसमें मैं भी कहना सच्ची मान लूंगा। जो ईब तक बात हुई हर जितने भी आपके प्रश्न थे या मेरे थे, ईब तक कोच साहब ने क्लियर करें अपनी तरफ से, उनमें आपकी संतुष्टि होगी कि नहीं होगी वो तो आप कमेंट के माध्यम से बताओगे। पब्लिक तो सर्वोपरि है भाई, तो शुक्रिया और बता के, लेकिन इन चीजों पर ध्यान मेरे छोटे भाई जो कमेंट्री करते हैं कम है। एक और मैं कड़वी सच्चाई आपको बताना चाह रहा हूँ। बताओ भाई, कति मेरा दौर है ना आपने, हाँ। कति कड़ुए कड़ुए बुंडे बुंडे सवाल करने हैं, मैं स्पष्ट बताऊंगा पब्लिक चाहे मैंने मारो चाहे छोड़ दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरी कमियां का भी बेरा लग जाएगा। तो जुगर आप तो थोड़े बोलने तो मैं बाहर बैठा था, मैं आया तो वो जेड़ा पड़ा पाया, और जुगरे और भाई कमेटी वाला ने भी जो बात बोली ना कति सही बोली भाई, तो मैं दिल छू लिया भाई ने जो उसने बोली ना, क्यों ठेका लिया करो, या जब तारा में सही डिसीजन लेने की कैपेसिटी नहीं है तो अलेवा का सीधीपुर का मैच था, ठीक है जी। अब अलेवा की माइनस बात करें तो कदे तड़का अलेवा टूर्नामेंट हो जाइए नहीं बुलाऊं, सीधीपुर की माइनस बात करा तो कदे सीधीपुर टूर्नामेंट हो जाइए नहीं बुलाऊं, वो चक्कर में वो वीडियो तो उसके बारे में और बताओ। मैं था ही नहीं जी उस टूर्नामेंट में, नहीं टूर्नामेंट में नहीं, लेकिन भाई मैं मुख्य सबसे पुराने कमेंटेटर, बात तो आप तक पहुंची होगी। नहीं बात पहुंची है जी, जुगरापा बैठे ना नहीं हुआ बके होया के नहीं हुआ, पूरी सच्चाई का तो बात का बेरा नहीं जी, लेकिन मैं वह पहली बात फिर दोहराऊंगा, 100% सही कोई नहीं है। अगर उसमें कमेंटेटर में गलती होगी तो माले कमेंटेटर में 60% गलती होगी तो कितने दौड़ों में भी 10-20% गलती होगी। आप तो लागू नहीं करते, लेकिन आप वही बोल रहे हो डंगोसरा तो फिर आप मैंने को हरियाणा में ऐसा होता है, सच्चाई बोली हम तो होता, मैं भी कहूँ मगर नाटू नहीं। फिर जब आपने ये सवाल किया ना, भाई आप अकेले बोला करते या ईश्वर जी अकेले बोला करते, और ईब 4-5 पहुंचे, मनु को डंगोसरा है यू, मैं भी कहूँ यह चीज नहीं। फिर वो डंगोसरा आप भी तो लागू हो रहा होगा, आप भी तो कर दोगे डंगोसरा ना? मैं नहीं करता जी, ये ग्रुप चल गया अपने मतलब 4-5 साल पहले तक, अब ग्रुप नहीं है। अच्छा चले हैं ग्रुप है, डंगोसरा कराया है, हमने भी कराया है, लेकिन ये 3-4 साल से कोई डंगोसरा नहीं। कमेंट्री खिलाड़ी कर रहे हो और वो उसको बीच में मान लो वो दानवीर करने के चक्कर में पूरी मैच की ऐसी तैसी हो रही है, होया है कई बार हुआ है। तो फिर क्या भाई मान लो आपको देखो जे बाले तो जी बताओगा अगला, वो उसकी जेब में कि मैं डलिया का ना डलिया वो तो मैं के बता सकूं, लेकिन ये पक्का होया है कमेंट्री को बंद करके मैं मानो की गाथा गाई गई और ज्यादा गाई गई। एक बार तो क्या होता है, मान लो आप आए चाहे मैं कोई भी गेस्ट आया, भाई आ गया उसका मान अंदर किया, देखो एक बार तो कर दो, वह पंजाब में कोने कर दे जी, पंजाब और अपनी कबड्डी में ये अंतर है, चीफ गेस्ट सीएम आ जाओ वो मैच के दौरान नहीं बोलते, हमारा में यह कमी है, क्यों वहां एक आदमी भी टूर्नामेंट करा दे, यहाँ घने लोग आप पीछे लेकर टूर्नामेंट कराई जाए, ये बोलना तो है चीफ गेस्ट का, ये मैं स्टेज पर जो बात कर रहा ना, मैं क्या कहूँ भाई कमेंट्री के दौरान तुम्हें अगला क्या कहेगा, चाहे वो सतपाल हो चाहे कोई और हो, अगला क्या कहेगा, अब भाई ना तो नु करे चीफ गेस्ट है उनका बोल भाई हमें कमेंट्री तक लेना, ऐसा भी होता है। कई बार मजबूरी भी हो जाए, कई बार मजबूरी हो जाती है, और बिना मजबूरी बोल रहे हैं तो वो फिर मैच भी खराब हो जाता है। मैच कमेंट्री होनी चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ, और मैंने माइक पर भी बोला है। तो कोच साहब जैसे मतलब कोई भी आपको कमेटी बुलाती है तो मान सम्मान कह लो या फीस कह लो या खर्चा पानी कह लो, कुछ कह लो उसने आप अपनी भाषा में, तो मतलब किसी का भी फोन आता है दोस्त फिर डिमांड करी जा है कि अपना इच्छा रहती है अगले की खुद देता है, अगले खुद दे दे हैं जी, खुद दे दे। आज तक इतनी जरूरत नहीं पड़ी, देखो शुरू में तो बताना पड़ता था क्योंकि जब खेल कम हुआ करते ना अगले ने बेरा था बेचारा ने, तो बताना पड़ता जी कि पहले तो हमने टिफिन भी मिले हैं, जग भी मिले हैं, स्टील का बर्तन भी दे दिया, 3 दिन आपको पता है 3 दिन 2 दिन होया कर दी, एक जग दे दिया, बाल्टी दे दी रेफरी को, यो ही मिला करता, यो ही उनको मिला करता प्लेयरों को, ये प्लेयरों को भी पैसे हैं हमारे को भी पैसे हैं। वो नॉर्मल कमेटी अपने आप 2-2.5 हजार रुपये दे है जी, मैं इसमें झूठ नहीं बोलता। एक आदि होगी जो कर बॉम्बे से ही होकर दे, हाँ जो कर कल वाली थी लड़कियों की टूर्नामेंट, हमने करे कि इसमें कोई रुपया नहीं भाई, 1 रुपया नहीं, जब भी लड़कियों के गेम को उठाने के लिए लड़कियों का खेल होगा हम फ्री कराएंगे, फ्री सेवा दोगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं फ्री करूँगा, और कोई करेगा ना करेगा, तो हमने एक पैसे नहीं लिया। आप खरड़लीपुर से पूछ सकते हो, कल का टूर्नामेंट था 31 मार्च का, तो लड़कियों के लिए फ्री सेवा बता कि लड़कियां भी ऊपर आ सके। हाँ, तो लड़कियां के खेल कितना कराओ उसके लिए फ्री जावांगे, हमारा तेल 100 का लागो चाहे हमारा 2000 का लागो।
तो जो करीब मान लो 15-20 साल तक ज्यादातर टूर्नामेंटों में आपकी मौजूदगी रही है, चाहे कमेंटेटर के रूप में ला लो, चाहे मैन जो कमेटी कह लो भाई, जिसमें जो निर्णय होते हैं उसमें रहते हैं आप। लेकिन एक बहुत सी जगह पे ये डिसीजन हुआ कि मैं पहले लिख दिया भाई सभी टीमों को उचित किराया दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हो, जैसे पहला राउंड चालू हो गया, 5-10 मैच हो गए, तभी अनाउंसमेंट कर देंगे कि वह पहले राउंड में आने वाले किसी भी टीम को किराया नहीं दिया जाएगा। देखो जी, इसमें अगर ऐसा करता नहीं, ईमन ने बोल दिया कि इसे टूर्नामेंट के बारे में उचित करा दिया जाएगा, तो मैं जब भी यह बात बोलूं तो कमेटी के बेस पर बोल रहा हूँ। मेरी क्या ताकत है, खेलो मान लो दिल्ली, और मैनू का भी इतना दिया जाएगा, वो तो कमेटी कहते हैं जी हम उचित करा देंगे। तो फिर हमारा बड़का भाई है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, वो बोल के बताएगा उचित किराया मिलेगा। ये वो उचित कितना समझे हैं, कई बार उचित भी लिखते हैं, कई बार 10 रुपए प्रति किलोमीटर भी लिखते हैं, कई बार 12 रुपए भी लिखते हैं, कई बार 15 रुपए भी लिखते हैं, कई बार पेपर में यूं ही लिख देते हैं कि पहले राउंड में आने वाली को इतना, दूसरे में आने वाली को इतना, तीसरे में आने वाले इतना का। तो वो कमेटी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो भाई पहले ये लिख दिया भाई इतना किराया देंगे, किलोमीटर लगा लो चाहे इतना लगा, मान लो 1000 रुपए लिख दिया, मान लो। बाद में बहुत से टूर्नामेंट्स ऐसे हुए, जैसे इनमें से एक खास करके बताऊं, एक 76 टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, जब देखा हाँ आपका कोटा टीमों का पूरा आ गया 100 के करीब, मान लो उस टाइम में टीम पहुंची थी 2014-15 की बात कर रहा हूँ, और फिर बाद में वो अनाउंसमेंट करते थे ले भाई पहले राउंड में आने वाली किसी टीमों को किराया नहीं दिया जाएगा, पहले राउंड में आने वाली टीम होगी मान लो 100 में से 50। देखो जी, हाँ 100 टीम में तो पहले राउंड में 50 होगी। देखो जी, अगर ऐसा किसी कमेटी ने किया है, मेरे सामने तो यह बात मान लो नहीं ये है, अगर भाई किसी ने ये बोल दिया हो, अगर भाई सबको किराया मिलेगा, सबको किराया मिलेगा, सबको किराया मिलेगा, फिर कह दिया पहले राउंड में आने वाली नहीं है, अगर किसी ने भी ऐसा किया तो गलत किया है, गलत किया। चलो मैं गांव की बात नहीं कर, गांव कोई भी हो, लेकिन जिसने अगर करया है, आप कह रहे हो मेरे सामने करया, तो गलत करया, मैं दावा ठोक के कहूंगा। तो क्यों नहीं, या तो हो जाए अगर बालक 2000 मांगे हैं, जो 2000 नहीं तो 1800 दे दो, या तो हो जाए अगर, फिर या नहीं हुआ अगर दी, अगर मैं एक भी नेता प्रचार करने लग रहा हूँ हमारे टूर्नामेंट में होगा, मान सम्मान हर टीम का होगा, हर का होगा, हर का मतलब तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, ये मान लो भाई मैं लगा लो, चाहे हम भी जा करे, तब कई टूर्नामेंट ऐसे हुए हैं और बात करें हाँ भाई आज यो बढ़िया मैच दिखाई, बढ़िया किराया दें, ये मान लो हमारी टीम थी भाई पहला राउंड में दूसरे राउंड में आने वाली, लेकिन फिर भी अपने लेवल के अनुसार कोई भी होगा बाहर जाके ये नहीं सोचता भाई मैं आ रही हूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दिखाते, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, या तो मोस्टली 500 रुपए पकड़ाते, और नहीं तो कई बार तो मना भी कर देते, और 500 भी देते तो ये बोलते भाई तेरी तरफ से दे रहे हैं। अच्छा, और एक मान लो कहीं भी अगर 30-40-50 किलोमीटर दूर गाड़ी जाती है, तो उस टाइम की बताओ मेरे ख्याल से 1000-1500 की तो गाड़ी जाती थी, फिर मान लो जो तेल पानी अलग रहेगा कि खिलाड़ी का, वो उसको भी छोड़ दो, खाने पीने की भी मेरे ख्याल से 10-12 खिलाड़ी जा रहे हैं, 1500 रुपए तो वो भी लग जाते हैं। होता है, ऐसा भी होता है 10-20%। तो वो पता है कमेटी क्या कह देती है, बस तू किराया खातर थोड़ी आ रहा है, ऐसा भी सुना हमने, तू पहला इनाम जीत कर जा। लेकिन जो टीम पहले राउंड में दूसरे राउंड में हल्की है, वो तो बेचारी के जाओ खेल आवांगे और वह घर तक ना लागो, वो टीम नू समझे बेचारी। ये टीम भी की सोच ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं अगर किसी टूर्नामेंट में ये लिख दिया ने किसी भी कमेटी ने भाई किराया नहीं दिया जाएगा, फिर तो है मर्जी चेक पीछा ना, चाहे जाओ लिखे दिया, फिर तो जो टीम जागी ने वह जीतने खातर जागी। लेकिन जिसने न्यू अनाउंसमेंट करा दी ना 10-20 भाई हम हर टीम को किराया या मान सम्मान यही की भाषा देंगे, तो उसको देनी चाहिए, और फिर नाटे हैं तो उस कमेटी की गलती है, तो वह कितना की। ये एक टूर्नामेंट हुआ था 2014-15 के अंदर खरखड़ा के अंदर, उसमें 2 लाख इनाम सबसे पहले वहां टिका था, आपको याद भी होगा, और उन्होंने जीता था। हाँ, और उन्होंने ये लिख दिया था भाई किसी टीम को किराया नहीं दिया, मेरे ख्याल से 20 टीम पहुंची होंगी, याद भी होगा। चलो वो तो इच्छा फिर कहीं पहुंचो, जब लिखे दिया तो कमेटी दोषी नहीं रही, हमने कमेटी दोषी नहीं रही, लेकिन मतलब जहां लिख के भी नहीं देते उसके लिए तो लिख के ना देने वो गलत है। तो जैसे मान लो जहां भी आपकी कमेटी तो बात हुई, तो कभी आपने भी ये रखी हो, देखो जी अगर टीम का मान सम्मान बढ़िया कर दे हो तो मैं आऊं, नहीं तो मेरी टाल। देखो जी, मैं ये कहता हूं मान सम्मान के नो मान ले, या बात मन रखनी पड़े, मैं तो ये कह दिया जी आप पेपर में लिख दो, कोई मारा पे ले है ना जी क्यों कर पेपर क्यों कर बनवावा भाई, जो टीमा की बात है चीफ गेस्ट के तो फोटो आप अपने आप हिसाब से लगाओगे, जो टीमा के नाम की बात है आपने जितनी टीमा तक नाम देना है, 8 तक देना, 16 तक देना, 32 छाप दे, ना तड़क तेरी बढ़त ना मेरी बढ़त।
हाँ, clear होगा। मैं टीमा ने बुलाऊंगा तो अगले लोग कहेंगे जी दुआ मन्ने कहेंगे। अगर मैं आपको बुला रहा हूं तो आप मन्ने तो कहोगे जी दुआ पीछे, तो पीछे का के लिख दो भाई। हाँ, जो खोल है वो बिल्कुल क्लियर लिख दो। हाँ क्लियर लिख दो, इस राउंड में इतने, इस राउंड में इतने, इस राउंड में इतने। अगर ऐसा नहीं लिखते हो तो आपके को उचित मान सम्मान किया जाएगा। तो हम उचित मान सम्मान बोलेंगे। अब उचित को मैं बोलने के बाद मैं कितना उचित करे हैं वो कमेटी के ऊपर डिपेंड करेगा। कमेटी पूरी मान लो पहले 100 टीमें जाती थी। हाँ जाती थी। अभी मेरे ख्याल 20, 25, 30 टीमें, टीम कम रहेगी जी। कम रहेगी। मैं पहले कह चुका हूं, प्लेयर बहुत कम हो गए। तो उसका क्या कारण लगे आपने? देखो जी टीम का मेरे हिसाब से तो वह बात आ जाएगी, एक तो सरकार वाली भाई नौकरी नहीं है इस गेम में। धीरे धीरे बच्चों को ये पेरेंट्स ये समझ गए, माँ बाप कम से कम छोटी कबड्डी खिला लो, कितने नौकरी मिल जाएगी। सर्कल कबड्डी में भाई नौकरी नहीं है। सर्कल कबड्डी में तो 10 साल प्लेयर खेलेगा, 10 साल ताड़ी बजवाओगा, नाम कमाओगा, ये सारी चीज हो जाएगी। नाम बताए अब सारे तो शिल्लू बनता रहे, सारे भी ना खतरी नहीं बने, सारे रिंकू खरेटी नहीं बने। ये तो बड़े बड़े प्लेयर है, सारे तो बड़े नहीं बनते ना। 2 नंबर के भी होते, 3 के भी होते, 4 के भी होते। ये 3-4 वाले तो बेचारे खेल के घराए रहने हैं। जब वर्ल्ड का 1 नंबर का जो प्लेयर है, ये प्लेयर सारे वर्ल्ड के 1 नंबर के हुए। रवि देवरा भी आ लिया इसमें, ये वर्ल्ड के 1 नंबर के ना, हरियाणा के, पंजाब के या इंडिया के। जब इनको चपरासी की नौकरी नहीं है तो सर्कल कबड्डी वाले बच्चे किस उम्मीद के साथ कबड्डी खेल रहे हैं? एक तो ये हो गया कारण, मेन कारण है मेरे हिसाब से तो। तो दूसरा ये है, मान लो जो माँ बाप मेरे पड़ोस में घटना घट गई, मेरा बालक भी सर्कल खेला, आपका भी, अब आपका ये बालक भी दवाई पानी ले है, मेरा वाला भी ले, और आप वाला बच्चे का भगवान ना करे कुछ हो जा तो मेरे एक दिल में बैठा कि तड़का तेरा वाला भी होगा। और जवान बच्चा पर विश्वास कराया नहीं जा सकता, यू गलती करेगा ना करेगा। मन ने जब सर्कल कबड्डी की मेरे गांव में प्रैक्टिस शुरू कराई, नियम बना के कराई थी, और 1.5 साल की मेहनत में, मैं ये नहीं कहता पूरा हरियाणा, लेकिन 70% सारी टीम आ गई थी आपके गांव की टीम कत्ती। मैंने ऐसे रूल बनाए थे, 4 बार हुआ मैं दोहराए, मैं नाट गया। मेरे साथी तो बोले यार तू क्यों नाटे है? एक बात बता, गांव के बच्चे तू नाटे क्यों सिखाते? जब जग्गू सोर खेला जिन का पिला रहा था, उस साल की बात है, मारा वाले बालक खेले दे वेट में। मैं बोला जग्गू कैंप लगा रहा, अपना साथी था, मोड़े चले जाओ ना, बोले हम थोड़ा कराएंगे। एक मकान में रखे, जो ओका पिया कर दो वो भी बंद, जो ठंडा पिया कर दो वो भी बंद, बाकी दवाई के 2 बातें छोड़ दो। जो बालके का था कई गुट मारा था वो भी बंद हो गया था 1.5 साल में। ऐसे एक तो हो जी प्रैक्टिस, और एक वो है घोर प्रैक्टिस। हमने घोर प्रैक्टिस करी थी, 100 बालक प्रैक्टिस में आकर दे। 1.5 साल के बाद वो धीरे धीरे जाते अपनी मर्जी से जाते, कुछ हल्का फुल्का दवाई भी ले लागे। मैंने सोची सुरेश बने को ना बात, मेरा एक सिस्टम और था, मान लो 4 का टाइम रख दिया, 3:55 में पहुंच गया तो पहुंच गया, नहीं फिर नहीं, बाहर बैठ जा भाई, तड़का आइए या सांझ गाइए। सुबह प्रैक्टिस करा के पहलवान जी 7 वाली रेल पकड़ी, 13 साल लगातार मैंने रोहतक जाने के लिए जार स्कूल में सुबह प्रैक्टिस करा के 6 बजे तो बंद हो लिया अभी। यानी ये वाले प्लेयर के करें 4 नाम प्रैक्टिस करें, हमने करवाई अंधेरे में, अंधेरे में प्रैक्टिस करवा के 4 राउंड तक पहले तो रेल पकड़ जा दे, ड्यूटी पे भी जाना और सांझ के फिर करानी। वो तो गांव के बच्चे थे, मेरा फर्ज था। लेकिन उन्होंने रूल पुगाए 1.5-2 साल, हमने कराए, फिर रूल नहीं पुगाए। तो रूल नहीं पुगते तो फिर वो अपना मन नहीं कर दिया। अब मेरे स्कूल में आप जाके पूछ को, मैं खरेटी भी रहा, रिंकू खरेटी और करेला भी हो गए। जिंदगी में मर सकता हूं, लेट नहीं हो सकता मैं, यानी कि ड्यूटी के पाबंद पक्का। तो फिर एक बात और है सर, हमारा फर्ज है, मैं पीटीआई हूँ, सबका पहले जाके स्कूल कौन संभालेगा? पीटीआई। प्रार्थना कौन कराओगा? पीटीआई। और उस टाइम पर माऊ नहीं, फिर सरकार मैंने 60,000 रुपये क्या दे है? आप ये लगाओ, मेरे को 60,000 रुपये जो दे रही है सरकार, किस बात के? प्रार्थना का टाइम मैं नहीं, सुबह मैं नहीं, दिन में मैं नहीं करता, तो खाली बैठ के तो पीछे लू हूं। बिल्कुल। और उसमें भी अगर टाइम पर नहीं आई तो क्या फायदा हुआ? यही मेरा खेल होगा है जी। किसी कमेटी ने फोन कर दिया जी 2 बजे पहुंचना है, पहुंच जाऊंगा भाई जी, 1 बजे पहुंचना है, मैं नहीं पहुंच, मान लो भाई मैं नहीं पहुंच सकता 1 बजे ना, मैंने उधर टाइम किससे भाई ने बुला ले,
ठीक है। जो भाई आरोप लगाओ ना कि ये लेट बुलाओ है, जो कति कति गलत है। क्यों गलत है? जिस दिन छुट्टी का दिन हो है उस दिन कौन से वहां प्ले टाइम पे आगे फिर एक दिन तो हमने बुला लिए, बाम लेट आओगे तुम भी लेट आ जियो। और हमारी किसी ने मान भी ली। मान लो इम्पॉसिबल को कह रहा हूं मैं, आज तक हुआ ही नहीं है ऐसा कि हमारा कहने तो कोई 3 बजे आ गया। तो संडे हुआ है, छुट्टी हुआ है, सेकंड सैटरडे हुआ है, अगस्त की छुट्टी, खेल तो उदन भी हुआ। उदन क्यों नहीं आते फिर 10 बजे? हाँ उदन तो आप भी सोओगे भाई, जल्दी निमट जा, मैं भी रात में सो लूंगा। मानोगे ना? फिर उदन भी आना चाहिए। फिर के एक बना और नया चाल रहा है, एक बना और नया चाल है। क्या चाल है? अब जी कल रात ने 2 बजे खत्म हुए, तो आज 2 बजे आवा, आज भी लेट आना पड़ेगा। या तो मान ली पहले दिन कोई टूर्नामेंट नहीं मान लो कितने, फिर अगले दिन 10 बजे क्यों नहीं आते? फिर भी टाइम पे नहीं आते, फिर भी टाइम पर नहीं। यानी जो न्यू कहने इनकी वजह से मैं उनको हमारा विरोधी मानता हूं। जो नौकरी करे हैं और इस कबड्डी में काम करें वो लोग उनके विरोधी हैं। अब इनकी वजह से 3 बजे प्लेयर आए, ये कति कति गलत है जी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो 10 उदाहरण दे दिए मैंने, बताओ कौन सा गलत है मेरा उदाहरण? बिल्कुल सही। एक दो पहले जब आपने शुरुआत करी ना उस टाइम पे एक मिनट पूरा टूर्नामेंट बोल दिया करता, बोला है जी। और ये कोई मेरे इसे देखते हैं, मान लो टीम इतनी टीम पहुंच रही है, इतने खिलाड़ी और कमेटेटर, हाँ वो न्यू हो गया जी। मन ने कई साल कति एकला बोलिया, दिन के खेलो आरती, पूरी रात सोना पारती। अब क्या हो गया, अपने हरियाणा में चले उसमें मैं भी शामिल हूँ। भाई मन ने जो बुला होगा मैं उसने बुला लूंगा, ये तरीका। हाँ जो सच्चाई डंगोसरा आपके पास भी यू पॉइंट जरूर होगा। हाँ। और मैं खुल के बताता हूँ आपने क्या चाल है। ये जैसे आप भी ऑफिस सेटिंग करते हो, मैं भी करता हूँ। आपने मैं बुला लिया तो मैं क्या कहूंगा, मोर साहब को मैं भी मौका दूं। हाँ। पैसे देने कमेटी ने, हाँ। सुरेश दलाल ने तो नहीं देने। अब एक सुरेश दलाल को देंगे तो एक सुरेश दलाल की जगह 4 कमेंटेटर, 5 कमेंटेटर, 7 कमेंटेटर पैसे ले। हाँ। वो क्या सोचा कमेटी, अरे मेरा जगह 4 लाख लागे और 4 10 सही, 5 लागे और 1.25 सही। वो तो गांव का बड़ा काम हो, वो तो 10 5 20 हजार में कुछ समझते नहीं। और आम अगली टूर्नामेंट उनका भरोसे तैयार कर लिया, मैंने तेरे को ऑर्डर बुला लिया, तुमने ऑर्डर बुला। भाई ये सिस्टम चल रहा है। क्योंकि मेरा खुद का भी पॉइंट है कि भाई यो 2 गांव ऐसे हैं जी। हाँ। जहां मैं जाता हूँ वो किसी कमेंटेटर को नहीं जाते, एकला जाता हूँ और एकला बोल के आता हूँ। एक तो पूरा में अपना पंडित जी यहाँ की कमेटी है पूरा में, हाँ। एकला ने बुला कर दूसरा ने बुलन भी कौन दे, हाँ। कति एकला ने सारे मैच एक लेकर आ रहा हूँ। एक 3 गांव है जी, हो रहा है संत वहां गांव है 3, झुंडावास, बाबरवास और चंदावास। वहां हुए है मेरे को सिर्फ 3 साल। दूसरे ने बुलाऊ कर 3 साल की बात करो, एकला ने बुलाऊंगे, एकले बोल के वहां 20 टीम जाओ 40 जाओ। नहीं फिर यो मतलब डंगोसरा वाला जो सिस्टम है, हाँ डंगोसरा है, ठीक करो आप। हाँ ये भी जो रेफरी ये भी आ लिए इसमें, आम भी आ लिया, हाँ डंगोसरा। कबड्डी खातर फायदा है नुकसान है ना? नुकसान नुकसान। अब एक बात बताओ, जहां कमेटी का 8 आदमियों से काम चल रहा है, हाँ। भाई मान लो 4 खिलाड़ी है, 2 बोलनी है, एक उठने वाला भी आजकल कंपलसरी हो रहा है, हाँ। वो भी चाहिए। 8 आदमियों से काम चल रहा, वहां पहुंच गए 18, हाँ। 10 का लोड तो कमेटी पर पड़ा, हाँ। तो नजायज है। 10 आदमी है कि जो पीछे मान लो 2000 के हिसाब से दिए मान लो, तो 20,000 तो उनका नजायज लगे। हाँ। और ये ऐसे होता है, रोजाना होता है। मतलब वही 20,000 मान लो प्लेयरा को दिए जाते, किराए में बच जाते। 20 टीम पहुंच गई मान लो आप, तो 1000 का फल फ्रूट में निकाल दे, एक टीम पर खाया नहीं जा। हाँ तो मैं वही कह रहा हूं, वो पीछे अगर प्लेयरा में बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया। आमने इसी से देखा जी, काल वाली टूर्नामेंट में 25 ऑफिशियल थे, खड़ालीपुर टूर्नामेंट 25, हाँ। और 22 और थे कितने मेरे ध्यान को नहीं, एक जगह 22। फिर आपने नहीं सोची भाई लाले भाई यो तुम मेरा थोड़ी बहुत हाथ में बात में इसमें सुधार कर लो। सुधार मेरी जहां तक बात आती है ना मोर साहब, मेरी बात आती है, जो अगर कोई कमेटी मैंने पूछे दलाल साहब कई आदमी हम काम चलेगा, भाई वो तो बुला ले चाहे 100, काम चल जाएगा 8-9 में। अगर कैसे कैसे एक आदमी यू जी, एक आदमी यू, सारी पोजिशन बता दूंगा उनकी। और 8-10 आदमी, तो जब मेरे सारे जुम्मल आ दिए ना किसी ने, अगर आप टूर्नामेंट कराने बताओ क्या आदमी 8 में चलेगा, मेरा 9 मान नहीं गया कभी भी। अरना जा यो विश्वास के साथ कति विश्वास के साथ कर रहा हूं। अगर आपने नु कह दिया रामकली टूर्नामेंट है और कई आदमी आपकी मेरी बात हो गई, आप खेल करा रहे हो,
अग जी आदमी हम का चलेगा, अग भाई जी 8 आदमी हम काम चलेगा, 10 हम चलेगा, 6 हम चलेगा। मन 8 का तो 8 होंगे, 10 का तो 10, ना 10 के 11 हुए कदे, और ना 8 के कदे 9 हुए, और ना होंगे। यो दावा पूरा कति मेरा दावा है। तो बिल्कुल फिर जो एक ठेका सिस्टम और चल पड़ा जिसका बहुत किते भी जाओ हाँ, अरे मतलब आप यू पर्सन चाल यू ठेका है तो है। हाँ। ये बाप ने कह दिया आपने टूर्नामेंट कराया तो रेफरी यू ठेका है तो दे दिया आपने। हाँ, ठेका ये तो रेफरी अगर कमेंटेटर का हो गया, मान लो ये ठेका चल पड़ा, वो बोला जी इस स्टेज का मान लो वो जो बाउंड्री बोला हाँ हाँ उसका बैरिकेड्स, हाँ अल्लाह का जी इनका बताओ, आपके बोले तुम क्या होगा सारा सौदा मैं ही कर दूं। हमने नहीं करा जी ऐसा। देखो लाइव लिया शुरू में सबसे पहले हरियाणा में संदीप नोड़े, हाँ। और आपने यो क्या नाम है साउंड और लाइट का सिस्टम लिया सबसे पहले अनिश खटकर, हाँ। ठीक है, खटकर मेरे मामा भी है, हाँ। अच्छा। और ऊटर ले आया बलवान सिंह, हाँ। लेकिन ऊटर तो काम भी सही कर रहा है। हाँ बिल्कुल। देखो पहले घड़ी रखती थी, हो सकता है मेरे भाई मानो या किसी की 32 सेकंड की करा दूं, किसी के 28 में कैच करा दूं, तो वहां भाई महीने का चांस था। और वो भी अब रेफरी को पता लगता था। हाँ, अब उतर है ना वो सही है। हाँ। देखो सही चीज आई है, पंजाब से निकली है। हाँ। मन ने जब भी किसी ने मेरे को ये कहा है ना, अग जी सारा सौदा आपका, मन ने कभी नहीं कराया। हाँ। मन ने क्या कहा, हरियाणा में जी 2 लाइव वाले हैं, ये नंबर है, अपने पेशा की बात करो खुद बुलाओ। हाँ। ये जो लाइव वाले हैं उनसे पूछ लियो, 5-7 लाइव वाले तो हरियाणा में हैं। हाँ। अच्छा, फिर आ गई बैरिगेट वाला की। हाँ। अग जी बैरिगेट से स्टेज साउंड यो करना किसका करा। हाँ। भाई विक्रम जुलानी ले रहे, हानिस खटखट ले रहा, फलाना ले रहा, दखड़ा ले, बता कौन सा नंबर दूं। हाँ। तन्ने जो सा बड़ी यार सस्ता लग गए उसने कर ले। हम करते हैं जी ऐसे करते। हाँ। तो यानी कि मैं ये नहीं करता 50,000 दो और सारा सौदा मेरा ना आज तक कया कोई कमेटी आके बता दो कि 50,000 में, 40,000 में, 30,000 में, 20,000, 5,000 में सुरेश दलाल का ठेका दियो। चलो याद बात आपने बता दी, लेकिन जो मेरे पास कमेंट मैसेज आए थे उनमें आए थे कि भाई चाहे आप भी उसमें आगे, जो मान लो जोगिंदर फौजी भी आ गया, सतपाल टीपी भी आ गया, सारे आगे, गुलाब भी आ गया, सारे आगे। जो 5-6 मान लो आज की कबड्डी में जिनका होल्ड है 5-6 का, कि बोले क्या कर रहे हैं, बोले कमेटी ठेका ले लिया जी, लाइव वाला मैं बुलाऊंगा, स्टेज वाला मैं बुलाऊंगा, रेफरी मैं बुलाऊंगा। मान लो स्टेज वाला की बात कर ली, हाँ स्टेज आएगा 20,000 में बात, और उसको दे दिए 15। रेफरी की बात कर लीजिए 31 में एक रेफरी आओगा मान लो या कमेंटेटर मान लो, और उसको दे दिए 2,000। इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखो जी, जो ठेका वाली बात है ना, वो जिसने ठेका लिया है ना, या बात वो क्लियर करेगा। मैं ये कह रहा हूं 25 साल के इतिहास में कोई आके नु कह दो अगर मैंने आपको ठेका दिया। 6 तारीख की टूर्नामेंट, आज 1 तारीख है। उस दिलू पहलवान अपना जानकार है, जब अभी टूर्नामेंट कराओ हमारा बेचारा पूरा मान सम्मान कराया, राम ने बुलाओ। ये भी सारी चीजें के क्लियर करी। लाइव वाला किसने बुलावा, भाई तेरी मर्जी। उसका गुआंड का था लाइव वाला, उसने खुद बुलाया, कह रुपया बुलाया, मुझे नहीं पता, मैंने सर पे नंबर दिया था, अनुराग नाम है उसका, बिदरान का छोरा। अच्छा, फिर आ गई लाइट साउंड पर बात। मैं बोला जी किसका नंबर चाहिए, बोला जी मैं तो अनिश खटखट न जानू, यू नंबर रहा भाई अनिश खटखट का, तू 2 रुपया बुलाऊंगा 2 लाख में तेरा काम है, दिलू पहलवान का नंबर दे दूंगा पूछ को। फिर आगे रेफरिया की बात है, एक रेफरी ने बताया जो सा उसका पसंद आ वो बुलाया, और जो उसका पसंद या वो नहीं बुलाया। आप अब भी बात कर सकते हो, 5 दंडे रहे, तो मैं करता हूं ऐसे। अच्छा। मैं मेरी बात कर रहा हूं। और जो मैंने ठेका ले लिया, अब 3,000 रुपए पर कोच के ले लिए, रेफरी के, और आगे दे दिए 2,000 रुपए मैंने खा लिए, तो ठेका तो यो है। अब रही ठेका वाली बात, एक मासारियां लुआ रहे, ये मन्ना नहीं कराया तो किसी मेरे भाई ने कराया, यो काम बात तो बाजार में जब चाली है, चली है, झूठी तो चाली नहीं। तो इस बात का आपने मेरा भी होगा भाई, या सच्चाई ठीक नहीं थी, यानी आपने नहीं कराया, जरूर होया होगा, 100% हुई होगी यह चीज। अरे एक बनी कई बोई होगी, एक बनी, एक बार 2 बार कोई चीज हो जाए वो बाजार में नहीं चलती जी, या कई बार हुई है जब होया है। ये आपने खेल करा लिए, कह दिया जी कितने में लोगे सारा सौदा लो, मैंने कह दिया जी 40,000 में लूंगा, तो मेरी जगह किसी ने किसी भाई ने कहा है जब या बात बाजार में आई है, झूठी तो जीरो तो है नहीं बात की, झूठी कौन जी। मैं तो कहता हूँ ये 30 से 40% सच्चाई है, इसमें सच्चाई है, 100 में से 30-40% सच्चाई है, न कि 1-2% है। 1-2 उनका तो ये सुनने में आया, नाम तो बताया नहीं, बोला भाई 1-2 जगह हमारा सामान लगवा दिया, मानो टेंट कह लो या लाइव कह लो, और बोले फिर आगे गाड़ी की चाबी दे दी, बोला जा हमारा तेल गला ले, अगला फिर लुआ दूंगा, बोला था। वो तो जी देखो, जिसने ऐसा किया ना, या तो उसका नाम पूछो, नाम तो बोला भाई किसी का, बोला क्यों वो करा, तभी तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब मैंने गलती करी, नाम बता दिया न डरा अगला, क्यों
ओपन करो उस आदमी ने, हाँ पता लग सके जनता ने भी। ये वो भाई आपने उसका इंटरव्यू कराया, उसने नाम तो बताया नहीं, हाँ। और बात बता दी, फायदा क्या हुआ? बिल्कुल जी अगर देखो गलती तो मेरे में भी है, हाँ। मैं के भगवान हूँ, हाँ। गलती मेरे में भी है, लेकिन आप मुझे ये नहीं बताओगे कि जी आप मैया गलती, मेरे को क्या पता चलेगा? दूसरा बता ही नहीं तो वो तो अपना आप लोग ठीक करे। हाँ मैं तो 100% सही हूँ, लेकिन मेरा मन मैं जो इंसान इतना तो समझे हूँ, 100% ठीक कोई नहीं हो सकता। हाँ कोई 40% ठीक होगा, कोई 50 होगा, कोई 90 होगा, कमी तो हमारे में भी, लेकिन कोई बताओगा तो हमने अपनी कमियां बेरा लगा। लेकिन ये बात है ना कि हमने 100 लेके किसी के 50 दे दिए, 2000 लेके किसी के 15 से, या अपन ना सीखी ना सीख सकते, आना ऐसे कभी हमारे सामने हुआ हुआ नहीं आपके ना, हमारी टूर्नामेंट में नहीं हुआ ऐसे। तो एक और जो करे, एक दो वीडियो क्लिप भी आपकी सामने आई थी कि मानो सामने रेड कैचर ही है, किसी रेड कैचर पे अच्छी चोट लगी है। हाँ। और वहां आप अपना पर्सनल मान सम्मान की बात करते रहे, जो खेल के मैदान में जो घटना घट गई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो जी, वहां ध्यान सबसे पहले होती है जिंदगी, हाँ। और प्लेयरा का कारण हम पहुंच रहे हैं, प्लेयरा का कारण कमेटी खेल करा रही है। हाँ। प्लेयर नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ। देखो चोट लगती है, सबसे पहले ध्यान हमें वहां देना चाहिए, और उस टाइम पर मैं मेरा ही मान सम्मान करा रहा हूं, मेरी 100% गलती। हाँ तो जो आपकी भी कल ही परसों ग्रुप में एक वीडियो थी, शायद दोबारा कैमरा मिल भी मिल जाएगी। हाँ तो क्या आप उस अगर मैं ये कहता हूं मेरे से ऐसा होया है तो 100% गलती मानता हूं, और आगे ऐसा नहीं हो, मैं अपनी बात करता हूं। देखो गलती तो मेरे तभी उसका मैं तो पहले ही करूं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, भाई वो चोट लग रही है, मैं मेरा मान सम्मान करा लग रहा हूं, मैं आगे बिल्कुल ध्यान रखूंगा और उस चीज पर ध्यान दूंगा, मेरी चीज को छोड़ दूंगा और मैं अपनी गलती को सुधारूं। तो एक और जो भाई बात चला है कि मान लो जो आपका मान सम्मान करे, मैं ही कर रहा हूँ आपका 100 रुपए से, लाख से, 1000 से, कितने से भी, तो मुला कमेंटेटर क्या करते हैं, मान लो तगड़ा मैच चला हुआ है, वो क्या है भाई मैंने मान सम्मान किया तो मैं भी ये बोलूंगा कोसा मेरा 2 4 5 बार नाम बोलो, तो वो क्या है बुलवाओगा ना। हाँ तो क्या है भाई मैच में बोलते रहते हैं। और जो मेरी भी पर्सनल रिक्वेस्ट रही है जिससे भी मेरी बात हुई है कि भाई मान लो मैं लगा लो चाहे दर्शक लगा लो, किसी ने आपके मान सम्मान से इतराज नहीं है भाई, आप एक टूर्नामेंट में आपका 1 लाख से हो रहा है, 1100 से हो रहा है, लेकिन सबकी ये है कि भाई जब मैच चल रहा है ना, मैच के दौरान ओनली मैच की बात होनी चाहिए, उसके बाद में क्या तो खाली टाइम आ गया, उस टाइम में भाई चाहे विदेश से मान सम्मान हो रहा हो, चाहे गाँव से हो रहा हो, कहीं से भी हो रहा हो, उस टाइम पर उनकी बात होनी चाहिए। देखो जी बिल्कुल बात होनी चाहिए, जब मैच चले और सिर्फ कबड्डी की कमेटी होनी चाहिए। मैंने ऐसा देखा है, उसमें मैं नहीं हूं, उस बात में मैं नहीं हूं। पहली बात तो कोई क्लिक इसी मेरी ले आके दिखा दो, मैच के दौरान मान सम्मान की बात हो तो कमेंट्री नहीं हुई। कबड्डी की पूरी कोशिश करते हैं, पुराने खिलाड़ी जिस गांव का प्लेयर आता है उस गांव के प्लेयर बताने की कोशिश करते हैं। 100% तो सच नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। जिस गांव की टीम खेल रही हो उसके बारे में कोशिश करते, उसके जिले के प्लेयर के बात करने की कोशिश करते। रही बात मान सम्मान की, मेरी कोशिश यह रहे, असल तो मैं बताऊं जी, इसमें सच्चाई कम और झूठ ज्यादा है। सच्चाई कम झूठ ज्यादा। एक टूर्नामेंट में एक भाई ने कह दिया 100 आदमी का नाम ले दिया, अगर मेरा इसने मान सम्मान कर दिया, मेरा इसने 100 आदमी की मान सम्मान एक टूर्नामेंट में कर सके? कति कोरी झूठ है। हाँ। कति कोरी झूठ है। जो मेरा तय 100 आदमी नाराज है जी, किस बात पे? मैं ग्राउंड में फोन नहीं उठाता। हाँ। मैं सुरेश दलाल की बात कर रहा हूं। हाँ। कभी दिखा देना फोन नहीं पाऊंगा मेरे कान में, बंद या गाड़ी में या गोज में। जब मेरे को रेस्ट मिलेगा मैं देखूंगा किस किस के फोन आ रहे, फिर मेरे को मौका मिलेगा बोलने की बात होगी तो मैच और मैच के बीच में जो ब्रेक हाउस में बोलता हूं, उसके दौरान नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। और मेरे भाई हैं जो बोल रहे हुए, मेरे भाई तो हैं, एक नु हाथ में फोन रहा है, और कैच लाग रही है, के हो रहा कौन आ रहा, कोई मतलब नहीं, ये नु हाथ में फोन रहा है, वो क्या कमेंट्री करेगा? तो वही बात करना, जैसे मान लो तो वही बात आएंगे ना, एक मास सारे लुआड़ा है नहीं, मान लो कमेंटेटर हो गए सारे इस बात में। हाँ। और दोषी है 90%। हाँ। और जो मेरा बरगाई का था बच गया, फिर तो वो भी दस गया, मान लो ईब जीत आपने कोई कमेंटेटर बुला लिया, चाहे जोगिंदर की बात लगा, चाहे सतपाल की, किसी की भी लगा लो, तो क्या भाई देखो ईब ज्यादा जो मामला गर्म हो रहा, तो क्या भाई आपने भी ये कही देख भाई मैंने तेरे बुला रखा मान लो टूर्नामेंट में कि भाई देख मैच के दौरान फालतू अटपट नहीं करेगा, खेल की बात करना। किसी कमेंटेटर को यो सुझाव दिया आपने? सुझाव नहीं दिया जी, आदेश दिया। सुझाव तो एक अलग है। हाँ, आदेश। हाँ। तो क्या फिर उन्होंने पालन भी करे, उसका पालन करे 90% करे। हाँ।
तो क्या ये भी सोचा बा जो इस बात का पालन नहीं करे, कि मान लो जो खिलाड़ी की बातें नहीं करे तो उसने पैसे दे, मतलब उसने कबड्डी से कोई मतलब नहीं। ना को तो ये नहीं सोचा क्यों नहीं भाई फिर मैं इसको अपनी उससे लाइन से ही काट दूं। अब पता है क्या सर है, अब जो मैंने भाई बुला लिया ना उसको तो मैं कंट्रोल कर लूं। अब कोई रिश्तेदारी काट गया आ गया, कोई गुआंढ का नाता आ गया, कोई गोत का नाता आ गया, उसको मैं क्या कहूं? जो भाई आपकी बस की बात नहीं उसको, ये उसको क्यों कर दूं? और मैंने बोला वो तो एक बात कह देगा। हालांकि कई बार या बूंद मन ले ली, या बूंद मन ले ली। मैंने जो सबसे बड़ा खेल मेला हुआ था ना, सबसे बड़ा खेल मेला जो बहनी हुआ था, मुकेश गोड के संचालन करा था, उसका बड़ा अपने रुपये किशन ने नीला यहाँ तक, बिल्कुल उसमें भी कही थी मैंने। अच्छा, मैंने आपको डेट भी याद दिला दी पिछले साल, उसमें भी कही थी, लेकिन उन्होंने जवाब दिया पता है? अगर आपने के बुला रखे हैं जी, अरे मगा बुला नहीं रखे तो कबड्डी तो सेट काम भी किसी तरीकत आ गया, मैं भी किसी तरीकत आ गया। अपना सारे का मिलके के है इनका टूर्नामेंट को सक्सेस कराना, मगर ज्यादा जोर कबड्डी पर दो, कबड्डी पर दो जोर। आप कमेंटेटर कबड्डी के, हाँ मेरे कई भाई जो पैसे ले हैं वो तो आदमी का एडवर्टाइज करे हैं, कंपनी का एडवर्टाइज करिए। मैं एक बात बताता हूँ,